everyone, this is Nidhi Sethi, your English educator. I hope everybody is doing well. Now the point is कि 5 out of 5 कैसे स्कोर किए जा सकते हैं जब हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की. उसके लिए पहले समझते हैं कि पैटर्न क्या है, CBSE किस बेसिस पे हमें मार्क्स देता है, एंड दैट इज फॉर्मेट, कंटेंट एंड देन एक्सप्रेशन. तो जब हम बात करते हैं फॉर्मेट की, फॉर्मेट का एक्सैक्ट पैटर्न है जो कि सबके माइंड में फिक्स है, फिर भी हम उसे रिवाइज करेंगे. फॉर दैट यू हैव टू हैव पेशेंस. फिर बात आती है इस कंटेंट की. तो कंटेंट के अंदर कि हम क्या डिटेलिंग लिख रहे हैं, हमें ऐसा क्या टॉपिक दिया गया है, उस अकॉर्डिंग व्हाट आर द डिटेलिंग्स दैट वी आर फिलिंग इन द कंटेंट. उसके लिए क्या हमारे मन में जो आइडियाज आए हैं, दिमाग में जो आइडियाज आए हैं, क्या हमने उसे ढंग से ऑर्गेनाइज किया है. दैट थिंग कम्स अंडर एक्सप्रेशन. एक्यूरेसी कितनी है, दैट मीन्स पंक्चुएशन मार्क, ग्रामेटिकल एरर तो आपने नहीं किया. अलॉन्ग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज हमारा सही है कि नहीं, ढंग से हमने सारी डिटेलिंग दी है कि नहीं, वहां चले जाते हैं हमारे 2 मार्क. तो पहले पकड़ लेते हैं फॉर्मेट को. लेट अस सी दैट व्हाट इज द फॉर्मेट ऑल अबाउट. वैसे तो आप सबको फॉर्मेट पता है, लेकिन फिर भी एक जनरल मिस्टेक कर देते हैं कि लाइंस को कहां छोड़नी है वो भूल जाते हैं. एंड एक और बात का ध्यान रखना है कि फॉर्मेट का ये मतलब नहीं है कि फॉर्मेट के तो 1 नंबर हैं, मुझे लेटर लिखना नहीं आता तो चलो मैं फॉर्मेट ही लिख के आ जाता हूं एग्जाम में एंड मुझे नंबर मिल जाएंगे. साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप फॉर्मेट लिखते और अंदर खाली छोड़ आते हो तब भी हमें 1 नंबर भी नहीं मिलेगा. तो ये मत सोचना कि मैं 5 में 1 नंबर लेके आऊं, बिकॉज हम ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि हम 5 में 5 नंबर ला सके, है कि नहीं. बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे. सेंडर्स एड्रेस आएगा. जहां जहां मैंने व्हाइट से क्रॉस किया है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हमने क्या करना है, हमने एक एक लाइन छोड़नी है वहां पे. तो पहले लिख दिया सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस के बाद हम लिखते हैं डेट. डेट को कैसे लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे. अगर हम जनवरी फरवरी लिख रहे हैं तो प्लीज डू नॉट राइट लाइक दिस जनवरी डॉट. पूरा लिखना, डिटेल में लिखना. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं लिखते. 2024 25 जब आप लिखेंगे तो भी उससे सिर्फ 24 या 25 नहीं लिखेंगे. मार्क्स काटने के लिए आप खुद इनवाइट कर लोगे अदरवाइज. देन बात करते हैं रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस, जब भी आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, ही इज द एडिटर, ही इज द मैनेजर, ही इज द पुलिस ऑफिसर, ही इज द कमिश्नर, हु इज दैट पर्सन, उसकी कोई डेजिग्नेशन है तो डेफिनेटली हम पहले उस डेजिग्नेशन को लिखेंगे. द एडिटर, द पुलिस कमिश्नर, द बैंक मैनेजर, एंड फिर डिटेलिंग आएगी उनके एड्रेस की. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो है ये एक लाइन के अंदर नहीं लिखेंगे. सब्जेक्ट हमेशा कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखा जाता है फ्रेज में. दैट मीन्स शॉर्ट में लिखेंगे. डेफिनेटली वो आई कैचिंग होना चाहिए, कैप्टिवेटिंग होना चाहिए. देन बात करते हैं सैल्यूटेशन. क्या मैम डियर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं? अवॉइड राइटिंग रिस्पेक्टेड, हमेशा डियर लिखें. डियर भी अगर हम अवॉइड करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिंपली सर लिख सकते हैं. कई बच्चे की हैबिट होती है कि मैम लिख दें, तो मैम लिखने का तरीका ये कभी नहीं अपनाएंगे बिकॉज दिस इज इनफॉर्मल. दिस इज इनफॉर्मल. तो क्या होता है सही तरीका लिखने का, जब भी लिखना हो तो आप डिटेल में लिखेंगे पूरा का पूरा, दैट इज मैडम. वैसे हम जिसको लिख रहे हैं, ये जो हमारा रिसीवर है, वहां पे जेंडर कभी भी क्लियर नहीं होता. तो जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता तो प्रेफरेंस हम किसे देते हैं, सर को. दैट मीन्स मैस्कुलिन जेंडर को. दैट इज व्हाई हमेशा सर लिखना ही प्रेफर करें. आफ्टर दैट यू डू नॉट हैव टू लीव लाइन. और ये जो 1 2 3 मैंने लिखा है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिटेलिंग. अब जब डिटेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन. हाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर लेटर. आपने लेटर के पहली लाइन कैसा एक इंप्रेशन दिया कि कैसे इंट्रोड्यूस किया. जैसे अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो आई विल से आई मी माई सेल्फ इज निधि सेठी. दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. आई मी माई सेल्फ ऐसे नहीं लिखते. कई लोगों को हैबिट होती है बोलने की ऐसे आई मी माई सेल्फ, तो ये बोलने का तरीका गलत है. स्पोकन इंग्लिश में भी इसको नहीं बोला जाता, लिटरल इंग्लिश में, राइटिंग इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता. स्पोकन के हिसाब से भी ये गलत है. तो जो हम बोलचाल में भाषा यूज करते हैं, स्लैंग्स यूज करते हैं, वैसी भाषा हमें यहाँ पे यूज नहीं करनी है. योर टोन शुड बी वेरी फॉर्मल, योर टोन शुड बी वेरी पोलाइट, लैंग्वेज मस्ट बी पोलाइट. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कांट, विल नॉट को वोंट इस तरह से प्रेफर करना कि नहीं लिखें. जब हम डेट को ही कॉन्ट्रैक्टेड नहीं लिख रहे तो हम अपनी लैंग्वेज को कैसे कॉन्ट्रैक्टेड कर देंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए. यहाँ नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. भले हम कितनी भी सारी लेटर्स की प्रैक्टिस करके आए, लेकिन हम खुद इनवाइट कर देते हैं ऐसी माइन्यूट चीज़ों की वजह से कि आइए जी हमारे नंबर काटिए. तो अब हम इन्वाइट नहीं करेंगे, है ना. फिर जब बात करते हैं सेकंड की, तो आपने डिटेलिंग अच्छे से भर दी और आपकी कंक्लूडिंग लाइन. डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उस अकॉर्डिंग हमारी कंक्लूडिंग लाइन होगी. अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे येस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग
मीटिंग यू या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो इस तरह से हम लिखेंगे। सुन के लग रहा होगा लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू आना चाहिए, वो भी गलत होता है। क्या कहते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू बोला जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है अपना लास्ट में एक लाइन अब यहाँ छोड़ेंगे एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कई बार बच्चे पूछते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में कि मैम योर्स ट्रूली लिखे, योर्स ओबीडियंटली लिखे, योर्स सिंसियरली लिखे। तो लेटर तो एग्जाम में एक ही लिख के आना है, एक ही क्वेश्चन आना है अपने पास, 2 क्वेश्चन में से ऑप्शन में से हमने एक ही ऑप्ट करना है। तो फाइनली लेटर जब एक ही लिखना है तो एक ही याद करके जाओ ना, सिंपली राइट योर्स ट्रूली या फिर ज्यादा से ज्यादा योर्स सिंसियरली। डोंट गो फॉर योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ना, वहां नहीं जाना। ओके, ट्रूली या सिंसियरली। अब योर्स के अंदर मिस्टेक होती है, योर्स कौन सा सही है, पहला वाला योर्स सही है या दूसरा वाला योर्स सही है, ये तो आपने मुझे वीडियो देखने के बाद या यहीं पे पॉज करके आपने मुझे एंड में बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैम पहला वाला योर्स सही है या सेकंड वाला योर्स सही है। अपना योर्स ट्रूली लिख के मुझे बता देना कि क्या सही है क्या नहीं, जहां आप गलती करते हैं। फिर आ जाता है नाम। यहाँ पे भी कई बच्चों को शौक होता है, मैम साइन कर सकते हैं क्या? साइन कर तो सकते हैं लेकिन सिर्फ साइन नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे साइन से मुझे कोई नहीं पहचानेगा, मेरे इनिशियल से, मेरे सिग्नेचर से मुझे कोई नहीं पहचानेगा कि मैं कौन हूं जिसने लेटर लिखा। दैट इज वाई अगर साइन करने का बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा मन है, तो साइन तो कर दीजिए अपना, लेकिन उसके नीचे अपना नाम जरूर मेंशन करें। और इसमें इंटरचेंज पॉसिबल है, पहले नाम फिर साइन या पहले साइन फिर नाम, वो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। अब समझते हैं कि जब हम बात करते हैं लेटर लेटर लेटर, हमेशा स्टार्टिंग लाइन, अगर मैं बोलूं कि पॉज करिए और स्टार्टिंग लाइन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authority. जनरली यही लाइन चलती है, इस लाइन को अब इग्नोर कर दीजिए। एक लेटर लिख के आना है, अच्छे से लिख के आइए, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से करिए, उसका कंक्लूडिंग लाइन अच्छे से करिए। तो पहले समझते हैं कि यहाँ पे बात किस बारे हो रही है। आई एम सॉरी, रीड इट, मैं थोड़ा साइड भी हो जाती हूँ। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट कि जो डिलीवरी आपने कल रात को भेजी थी उसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट निकला, उसके में थोड़ा सा डिफेक्ट निकला, वो मटीरियल में थोड़ा सा डिफेक्ट निकला। सेकेंड कहता है आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन towards the package that you have sent। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये लेटर टू एडिटर है? फॉर्मल लेटर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर के अंदर भी मेरे बच्चे 4 टाइप्स ऑफ लेटर्स आ जाते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग की लाइन है, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, I would like to express my concern on the cash invoice or on the memo voice that through which the things have been transacted। तो जिस तरह से चीजें हो रही है, तो हम किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं? We are talking simply about the complaint letter। तो पहली कैटेगरी आ जाती है जब हम कंप्लेन कर रहे हैं, हमने कोई सामान मंगाया या हमने कोई सामान दिया, उससे रिलेटेड हम जब कंप्लेन करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली देने से रिलेटेड तो हम कंप्लेन करेंगे नहीं, सामने वाला कंप्लेन करेगा। लेकिन अगर हमने कोई सामान खरीदा है और उसमें एरर आ चुकी है, तो हम कंप्लेन करेंगे कि भैया अपना सामान वापस लेके जाओ। तो किस तरह से आपको स्टार्टिंग की लाइन लिखनी है, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो हमारी बात सुने, उनका रिप्लाई जल्दी से जल्दी आए, तो कंक्लूडिंग लाइन आप ऐसे लिख देंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू at earliest। इस तरह से क्या नहीं लिख सकते। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या है? आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। क्या यहां पे ये नहीं लिखा जा सकता? आई ट्रस्ट दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। बिल्कुल, यू कैन राइट इट लाइक दिस, आई ट्रस्ट दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट दैट वॉज ऑब्जर्व्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। दैट मीन्स आपने न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा है, और वहां से हम सामने वाले से क्या कर रहे हैं? हम सामने वाले से कर रहे हैं इंक्वायरी। सो अगला पैटर्न आ जाता है, सेकेंड नंबर, सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मल राइटिंग जो आ जाती है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू लेटर ऑफ इंक्वायरी। दैट मीन्स आप इंक्वायरी कर रहे हैं। तो आपने शुरू में लिख दिया, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई एम XYZ, जो भी नाम दिया जाएगा, आई एम XYZ एंड आई वुड लाइक टू हैव मोर इंफॉर्मेशन ऑन XYZ थिंग। या फिर इस तरह से कि मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा और एडवर्टाइजमेंट देख के मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए, इंक्वायरी कर ली। उसके बाद जब थर्ड पैटर्न आता है, तो क्या थर्ड पैटर्न में हम ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज विथ रेफरेंस टू द कोटेशन, दिस इज विथ रेफरेंस टू द कोटेशन दैट यू हैव सेंट।
आपके कोटेशन के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया है कि हम किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करेंगे, सो वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर। तो थर्ड कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर जो आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्डर। या तो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या फिर हम ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हैं। सो दिस इज विथ रेफरेंस टू द कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव. This is in reference to the quotation that you have sent. This letter is to inform you that I am interested in purchasing as per your quotation. तो अपने लैंग्वेज में अगर हम सोचें, yes we can frame the sentences, then definitely जब किसी चीज के लिए हमें ऑर्डर करना है, placing an order or cancelling of an order, we can go for any kind of the beginning. बाद में आपको चीजें ऐड करती जानी है, आप लिखिए furthermore, moreover, additionally I would like to say this. तो इस तरह से जब हम पैराग्राफ चेंज करते हैं, पैराग्राफ चेंज मतलब हमारा कंटेंट चेंज होता जा रहा है, तो जैसे जैसे चेंज करेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, उस अकॉर्डिंग हम डिफरेंट वर्ड्स को इंसर्ट भी करते जाएंगे. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ऑर्डर में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लेस करते हो ऑर्डर, तो आपने रिक्वायरमेंट की लिस्ट बतानी है. तो रिक्वायरमेंट की लिस्ट को कभी भी ऐसे लाइन्स के अंदर नहीं बताएंगे, रादर इसके लिए आप हमेशा एक बॉक्स का प्रेफर करो, उसमें सीरियल नंबर डालो, उसमें आइटम नंबर डालो, उसमें क्वांटिटी डालो कि आपको कितनी चाहिए. जैसे नोटिस राइटिंग लिखते थे, नोटिस राइटिंग लिखा करते थे, उसमें भी वेन्यू, टाइम, डेट सब कुछ सेंटेंस में ना लिख के आपको याद दिलाया जाता था कि बच्चे पॉइंट्स में लिखो. इसी तरह इसे पॉइंट्स में लिखें या फिर बॉक्स के अंदर मेंशन करके लिखें, तो उसका एक अलग इंप्रेशन जाता है. अब लास्ट वाला बात कर लेते हैं, जहां जनरली आप बोलते हो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर I would like to draw the kind attention of the authorities. उसकी जगह भी हम ऐसा लिख सकते हैं, I hope या I trust this letter finds you well. Then you can add on कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. I am writing to highlight the crucial importance of XYZ things. I am writing this letter to bring into the notice of the wider audience. इस तरह से लिख सकते हैं. Recently I came across an article that was explaining something related to the societal concern or the marital concern or the child labor concern. Recently I went through an article, I came through an article, वहाँ से मुझे पता पड़ा कि भैया सोसाइटी में हो क्या रहा है, and that is why आपका inner voice कहता है कि yes एक लेटर लिखा जाए to the editor so that wider audience के पास हमारा मैटर पहुँचे. So please 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 it's a request, avoid using through the columns of your esteemed newspaper. Ending अच्छी रखें, starting अच्छी रखें, बीच में जो content है आप क्या बताना चाह रहे हैं वो बोले, अपना टोन बड़ा लाइट रखे, पोलाइट रखे, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करें, स्लैंग्स का यूज नहीं करें, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करें, एंड डेफिनेटली यू आर एबल टू स्कोर 5 out of 5 इन योर लेटर. लास्ट देखते हैं कि जब अपन बात करते हैं ना पहले वाले लेटर की, तो जनरली कौन कौन से टॉपिक आते हैं. हाँ, मोस्टली लेटर टू एडिटर ही आता है, जिसके अंदर टॉपिक्स आ जाते हैं अवेयरनेस ऑन रिवर पोल्यूशन, फूड वेस्टेज के बारे बात हो रही है, गार्बेज से रिलेटेड बात हो रही है, गार्बेज के मैनेजमेंट के बारे बात हो रही है. जब रोड रिपेयर के बारे बात हो रही है तो यू आर प्रोवाइडिंग योर आइडियाज. लेकिन रोड रिपेयर को लेके बस आप कंप्लेन ही कंप्लेन कर रहे हो तो आप किस कैटेगरी में चले जाओगे, कंप्लेंट लेटर. फॉर्मेट अल्टीमेटली सबका सेम है, बस स्टार्टिंग कैसे करनी, स्टार्टिंग भी अभी हमने देखा ऑलमोस्ट सेम ही जा रही थी. डेफिनेटली जब ऑर्डर करेंगे तब थोड़ा सा अलग है, इंक्वायरी करेंगे तब थोड़ा सा अलग है. जब आप इंक्वायरी कर रहे हो किससे रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, आज नहीं तो कल जब आप भी बाहर जाएंगे आपको चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर हॉस्टल में जा रहा हूं तो वहां का अकोमोडेशन कैसा है, वहां पे कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी. कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, आपके नियर अबाउट सोसाइटल कंसर्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं. ऑल ऑफ अ सडन कुछ आउट ऑफ द ब्लू ऐसा नहीं पूछा जाता कि हमें आए ही ना उस वक्त एग्जाम में. सो दीज आर सम जनरल टॉपिक जिससे रिलेटेड सीबीएसई क्वेश्चन देता है. फिटनेस इक्विपमेंट, बुक्स ऑर्डर करनी है, गैजेट ऑर्डर करना है, गैजेट ऑर्डर कर दिया लेकिन फिर उसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करना है, कंप्लेंट लेटर हो गया. चेंज करना है, कैंसिल करना है, नॉट चेंज, कैंसिल करना है तो वो ऑर्डर वाले में चला गया कि ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं. लिटरेसी प्रोग्राम से रिलेटेड, गार्बेज मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सब अपना आ जाता है लेटर टू एडिटर के अंदर, जहां पे हम कंसर्न दिखा रहे हैं फूड वेस्टेज से रिलेटेड. रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, रिसेंटली आई केम अक्रॉस द आर्टिकल कि वहां पे ये लिखा था कि कितनी अच्छे से लोग फूड को बर्बाद करते जा रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से, नॉट अच्छे से, कितनी बुरी तरीके से लोग फूड को बर्बाद करते जा रहे हैं, कितने परसेंटेज में खाना बर्बाद हो रहा है. तो ये कंसर्न है
एंड आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई तो आप कॉलम का हेल्प ले रहे हो किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की, लेकिन ज़रूरी नहीं है वही रट्टाफिकेशन वाली लाइन लिखना। तो अब आपका काम है, एज आई ऑलवेज से, पिक अप योर पेन, थोड़ा सा रेफरेंस बुक उठाइए, इन सारे टॉपिक्स को पढ़िए। पढ़ने के बाद अपने आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आंसर की से मैच करो कि आपने वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जो आंसर की हमें बता रहा था। अगर हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं, 2-3 लेटर को और प्रैक्टिस करिए। फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहाँ कहाँ एरर फेस कर रहे हैं, सो दैट आई विल बी एबल टू कम अप विथ सम मोर सोल्यूशन। थैंक यू।